हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लासेस अच्छे से चलना चाहिए। स्टडी को बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि निकट भविष्य में आपकी बहुत जल्द ही क्वार्टरली एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। और उसकी तैयारी से हमको ये पता चलता है कि अभी तक हमने चैप्टर या सब्जेक्ट की कमांड कहाँ तक हो चुकी है, उसके आधार पर हम हाफ ईयरली की तैयारी करते हैं। और जब हमारी स्टार्टिंग की प्रेपरेशन बहुत अच्छी होती है ना, तो आगे के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। जैसा कि हम क्लास ले रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ समस्या है, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाने का एक तरह से निश्चय किया है। और आज हम सबसे ज़्यादा आज का क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस एलिमेंट्स का किस प्रकार से निकालना है। तो बच्चों, आ जाइए आप सभी लोग और अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर के रेडी हो जाइए, जिससे कि हम आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसा सीखें कि हम लाइफ टाइम ही सीख जाएं। ऐसा नहीं हो कि क्लास का प्रमोशन होने पर हमें उसकी दोबारा से सीखने की आवश्यकता हो। तो बच्चों, आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये हमारी जो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल होते हैं। ये सेल क्या होते हैं, इसको हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास ये एटम है, उसका ये न्यूक्लियस होता है बच्चों, और इसकी चारों तरफ ये हमारी सेल होती है। चार भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकती है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या भला है, जिसकी सहायता से हम जहाँ देखें तहाँ केमिस्ट्री में हम विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चल ही नहीं पाते हैं। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये समझिए बच्चों, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक एग्जाम्पल था। इस प्रकार का हम अदर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें, इससे परिचय कराते हैं आपको। जो ये भाग है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। इसको हम लोग कक्ष के अलावा ऊर्जा लेवल बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर की बात करें तो ये हमारा पहला कक्ष हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। जिनको हम क्रम से नाम से जानते हैं बच्चों, इसको होगा के, एल,
एम, एन, ओ और भी हो सकते हैं। अब हम ये पता करेंगे कि इन सेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, तो सोडियम का देखें। अब दूसरा एक एलिमेंट चेंज कर लेते हैं, जैसे क्लोरीन चेंज कर लेते हैं, Cl, इसका 17 है, तो निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और जो सेकेंड सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 और 2 8 है। यहाँ पर कितने बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है और आउटर सेल है उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको हम भरेंगे कैसे? यहाँ देख सकते, इसके लिए हम एक अलग सेल बना देते हैं। ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट सेल हो जाएगा, ये इसकी सेकेंड सेल हो जाएगी और ये इसकी थर्ड सेल हो जाएगी। तो आप देखें बच्चों, पहले वाले सेल में ओनली 1s यानी s भरा जाएगा, दूसरे वाले सेल में s और p यानी s भर सकते हैं और p भी भर सकते हैं, और तीसरे सेल में हम लोग क्या भर रहे हैं? s भी भर रहे हैं और p भी भर रहे हैं। यानी पहले सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरे में हमने भरे 8 और तीसरे भरे 7, यानी आउटर सेल में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहाँ आप विशेष ध्यान रखें कि सेल कक्ष एनर्जी लेवल हम किसे कहते हैं? यानी नाभिक या न्यूक्लियस के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग शेल कक्ष या एनर्जी लेवल कहते हैं। अब हम आपको जब कक्ष समझ में आ गया, कक्ष किसे कहते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम कक्ष या सेल या फिर आपके हिसाब से एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन कक्ष को हम लोग के एल एम एन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आपको उपकक्ष के बारे में बताते हैं। उपकक्ष देखें बच्चों, यहाँ पर अपन उपकक्ष लिखते हैं। उपकक्ष बच्चों होता है हमारा S, P, D और F। S उपकक्ष के बारे में बात करते हैं तो S में अपन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर कर सकते हैं S वाले में, और जो P उपकक्ष होता है यानी सब सेल, उसमें अपन लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जो D है ना, उसमें हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भर कर सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों F में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ये S, P, D, F हमारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। यदि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का अधिक है तब उसमें S, P, D, F सभी उपकक्षों का यूजेज हो जाता है। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर छोटा है, सपोज दैट जैसे हमने लिखी का ये हाइड्रोजन ले लो आप, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो इसका जब हम EC निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1s1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो ओनली S सब सेल का यूज हुआ है, यानी जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम S, P, D, F वाले उपकक्षों का उपयोग करते चले जाते हैं। तो अभी आप इसको अपनी जो कॉपी है उस पर विधिवत से नोट कर लें।
जिससे कि यदि आपने इसको नोट कर लिया है तो अब हम आपको ये बताते हैं कि जिस प्रकार से ये 1s 2s 2p 3s 3p, क्या इनका कोई रूल और रेगुलेशन है जिसकी वजह से ये क्रम से किस प्रकार से आ रहे हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं कि ये 1s 2s या 3s किसके अकॉर्डिंग चलते हैं और किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक अफवाह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अफवाह ने अपना एक सिद्धांत या नियम दिया था। अफवाह एक वैज्ञानिक का नाम है और यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना, यानी क्रम से। अफवाह ने ये कहा था कि कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि एनर्जी लेवल किस प्रकार से रखते हैं। यहाँ पर अपन लोग देखें कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। इसके बाद आता है बच्चों 6s, क्या लिख दिया अपन ने 6s। इसके बाद आएगा 6p 6d। अब आता अपना 7s। ओके, आप बाग के हिसाब से अपन देखते हैं ये हमारा एनर्जी लेवल होता है बच्चों। ये हमारा क्या है, एनर्जी। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट सेल है, पहली सेल। ये हमारा दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, फोर्थ सेल है, फिफ्थ सेल है, 6 7। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम नीचे की ओर चलते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है। और यही आप बाबू ने कहा था कि कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स बाद में भरे जाते हैं। तो किस प्रकार से आप समझेंगे, सबसे पहले हमारा, यदि आप चाहें तो इसको राउंडेड भी कर सकते इस प्रकार से। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4s 5p 6p 3d 4d 5d 6d, ये अपना 4f है, ये 5f है। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इस प्रकार से एरो बना देंगे।
इस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा 1s में आ गया, उसके बाद ये 2s में आ जाता है, उसके बाद 2p से होते हुए 3s में आ जाता है, 3s के बाद 3p में जाता है, 3p से होते हुए 4s में आ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि 4s के बाद ये हमारा 3d 4p 5s में आ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ये 4d 5p 6s में आ जाएगा, इधर जाएगा तो 4s में जाएगा, फिर 5d में चला जाएगा, 6p में चला जाएगा, 7s में चला जाएगा, और इसके बाद हमारा 5s में गया, उसके बाद 6d में, ये क्रम चलता रहता है। तो आप ये समझ रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया है। पहला 1s यानी फर्स्ट में गया, यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये घूम करके 2s में आ गया है। ये एरो इस प्रकार से लगेंगे, आप देख रहे हैं जैसे कि एरो आपको दिख रहा होगा कि एरो हमें किस प्रकार से लगाना है। 2p के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s में जाएगा, फिर उसके बाद 3p में जाएगा घूम करके, फिर उसके बाद 4s में आएगा। तो यानी इसकी सहायता से एक सीरीज बन जाती है हमारे पास। क्या बन जाती है? एक सीरीज बनेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सीरीज को कैसे लिखना है। यहाँ हम इसको हटा रहे हैं। अब सीरीज देखिए, सबसे पहले 1s है तो यहाँ अपन लिख देंगे 1s। 1s से एनर्जी किसकी ज़्यादा है? 2s की, तो उसके बाद अपन 2s लिख देंगे। फिर आप देखेंगे 2s के बाद किसकी एनर्जी ज़्यादा है? 2p की, ये 2p लिख दिया। 2p के बाद 3s, 3s के बाद कहाँ पहुँच गए अपन लोग? 3p में, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3p। अब बच्चों दिख रहा है आपको? 3p के बाद हम पहुँच जाएंगे 4s में, ये 4s लिख दिया। 4s के बाद देखें 3d, ये 3d तक आ गए हम लोग। इसके बाद आएगा अपना क्या बच्चों? 3d के बाद आएगा 4p। हम यहाँ तक आ चुके हैं 4p तक। 4p के बाद अब आया हमारा 5s। 5s के बाद कहाँ पहुँच गए? 4d में पहुँचेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4d। उसके बाद 4d के बाद 5p में आ जाएंगे, ये हमने लिख दिया 5p। 5p के बाद 6s में आ गए, ये 6s। उसके बाद 6s के बाद हम लोग पहुँचेंगे सीधा 4f में, ये अपन ने 4f लिख दिया। उसके बाद 5d में आ गए, 5d के बाद 6p, ये अपने 6p लिख दिया। 6p के बाद पहुँचे अपन लोग 7s में, यहाँ पर अपन ने 7s लिख दिया। अब 7s के बाद क्या बचा है? तो 5d बचा है और 6d बचा है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 5d और लास्ट में अपने पास आ जाएगा 6d। क्लियर? तो आपको बच्चों यहाँ ये तो समझ में आ गया होगा कि ये अफबाउ का जो नियम है वो हम किस प्रकार से बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो हमें एनर्जी का लेवल है। यहाँ दिख रहा था कि 1s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गया है, तो सबसे पहले हमने 1s लिख रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आया है तो 2s लिख दिया है। उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। 7s के बाद हमारा यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 5f होगा बच्चे। क्या होगा? 5f, क्योंकि 5d तो अपन यहाँ लिख चुके हैं, 5f में चला गया और 5f के बाद हमारे पास 6d में आ गया। तो आप सबसे पहले ये सीख रहे हैं कि अफबाउ नियम को हम कैसे बनाएं। बनाने का तरीका हमने बता दिया कि आप ये नंबर ऑफ सेल लिख लें, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल में तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 1s लिखा है। उसके बाद 2s 2p लिख दिया,
3s3 पे लिख दिया। अब इस अफबाउ नियम को आप अच्छे से बना लीजिए, जिसके बाद हम आपको एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से निकलता है उसको हम आगे आपको बताते हैं। अब आपने यदि इसको नोट कर लिया है, अब हम आपको यहाँ देख रहे हैं कि आपको इसमें एस पी डी एफ ये हमारे सब सेल होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के कुछ विशेष रूल्स हैं, वो हम आपको बताते हैं। ओके, तो बच्चों आप ये सीखे कि अफबाउ नियम हमको कैसे बनाना है और किस प्रकार से हमें उसके बारे में जानकारी देना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एस, जो हमारे पास एस उपकक्ष है, इसको हम उपकक्ष भी कह सकते हैं और उपकोष भी कहते हैं। एस उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, एस उपकक्ष में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 से कम भरते हैं। क्या सीखे बच्चों? यानी एस उपकोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या 2 से कम भरते हैं। 2 से अधिक आप एस में कभी भी नहीं भर सकते हैं, चाहे वो हमारा 1s का हो, चाहे वो 2s का हो, चाहे 3s का हो। बस आप तो ये ध्यान रखना कि यदि s है तो मैक्सिमम फिल इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ द मैक्सिमम 2, अर्थात किसी भी s उपकोष में हम मैक्सिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और यदि हमको आवश्यकता कम की है तो कम भी भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से कम। अब आप बात करें कि एस उपकक्ष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे एस यानी ऑर्बिटल मतलब बॉक्स कह सकते हैं। ये हमारे पास एस ऑर्बिटल में एक कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर? अब अपन पी की बात करते हैं। पी उपकोष में हम मैक्सिमम यानी अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन या 6 से कम भर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जब एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे तो उसके पास 1 ऑर्बिटल होता है, और आप ये भी ध्यान रखें कि एक ऑर्बिटल में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहता है, एज ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप समझ सकते हैं पी के पास जो ऑर्बिटल होंगे ना वो 3 होते हैं, इस प्रकार से। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो देखो फर्स्ट एक भर गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, 6। पी में भी बच्चों यही कंडीशन है कि मैक्सिमम 6 और कम आवश्यकता पड़ने पर अपन 1 भी भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते। ओके, अब आपको यहाँ देखें डी दिख रहा है, ये देखो डी आ गया। अब डी के बारे में जानकारी बताते हैं। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन या फिर कितना 10 से कम भर सकते हैं। तो इसके पास कितने ऑर्बिटल होना चाहिए? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 बनते हैं तो 2 5 जा 10, यानी डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, इस प्रकार से। 1 2 3 5, 10 भरना है तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5। अब
पांचों इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फर्स्ट वाले से पेयर बनता है अकॉर्डिंग टू हुंड। यदि आप हुंड का नियम पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा तब तक नहीं बनता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। आप यहाँ समझिए बच्चों, यदि डी उपकोष में मान लीजिए हमको 7 भरना है तो ऐसा नहीं कर सकते बच्चों कि 2 इसमें भर दो, 2 इसमें भर दो, 1 इसमें भर दो, ऐसा नहीं भरना है। पहले आपको प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, फिर यदि बचता है तो उसे फर्स्ट वाले के साथ पेयर बनाना चालू कर दीजिए। एक्चुअल में हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि डी उपकोष में तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से बच्चों एफ की कंडीशन होती है। एफ उपकोष में हम लोग टोटल लिख सकते हैं, एफ उपकोष में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने बच सकते बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन्स या लेस देन 14, या तो आप 14 भर सकते हैं या 14 से कम भर सकते हैं। तो इसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा बच्चों? 7। 7 बना दें, देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। क्लियर? इसमें आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अभी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए प्रेपरेशन करा रहे हैं। उनके कुछ रूल और रेगुलेशन है, इसको हम समझा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कक्ष से परिचय कराया, कक्ष, कोश और एनर्जी लेवल एक ही होता है। उसके बाद हमने आपको उपकक्ष से परिचय कराया। उपकक्ष हमारे पास 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। अब हम आपको ये परिचय करा रहे हैं कि एस उपकक्ष में हम अधिक से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी उपकोष में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और डी उपकोष में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और एफ उपकोष में हम लोग कितने भरते हैं बच्चों? 14। क्लियर? आप एक बार अपनी कॉपी पेंसिल में ये जो फैक्ट हमने बताया है उसको अच्छे से नोट करें। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको क्या बताया, एस के पास एक ही ऑर्बिटल है और पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ के पास हमारे पास 7 2 या 14 होता है, तो 7 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक ऑर्बिटल ज़्यादा बन गया है बच्चों, तो उसको अपन लेस करके लिख सकते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर ले चलते हैं, किस प्रकार से हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ओके, ये तो आपने नोट ही कर लिया कि हमारे पास एस में कितने भर सकते हैं, पी में कितने भर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, जिससे आपको हम यहाँ अपन आपके यादगार के लिए लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू मैक्सिमम लिख रहा हूँ, मैक्सिमम अधिक से अधिक। पी में अपन अधिक से अधिक 6 भर सकते हैं, डी में अधिक से अधिक 10 भर सकते हैं और एफ में अधिक से अधिक हम लोग 14 भर सकते हैं। क्लियर? अब आप देखें, जैसा कि बच्चों हमारे पास जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है, तो स्टार्टिंग हमेशा यहीं से करेंगे हम 1s से। 1s से स्टार्टिंग कर देंगे तो इसका हो जाएगा 1s1। इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही भरा जाएगा। दूसरा एलिमेंट अपन लेते हैं सपोज दैट हीलियम का, He, इसका 2 होता है एटॉमिक नंबर। इसका निकालेंगे तो स्टार्टिंग बच्चों यहीं से करेंगे 1s से ही, तो आप देख सकते हैं 1s2 कर देंगे, क्योंकि s में अपन मैक्सिमम 2 तक भर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हीलियम के बाद, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, अब आता है अपने पास लिथियम, पहला इसका 3 होता है। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे
तो 1s2 हो गया। अब देखो 3 में से 2 फिल हो चुके हैं। अब कितना बचा बच्चों? 1 बचा। अब जब 1s में तो हम दो से ज़्यादा तो भर ही नहीं सकते हैं। अब हम ये देखेंगे 1s के बाद क्या आता है। तो यहाँ देखें इस सीरीज में 1s के बाद 2s आता है, तो यहाँ अपन लोग 2s लिख देंगे। अब कितना भरना है? 3 में से 2 तो यहाँ भर गया था, 1 यहाँ भर दीजिए। क्लियर? अब आप इसके बाद हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। अब आप देखिए बेरिलियम, इसका 4 होता है। स्टार्टिंग बच्चों यहीं से करेंगे, 1s2 2s2 तो 4 हो गया। अगला हमारा बोरॉन, इसका होता है 5। स्टार्टिंग बच्चों वहीं से करेंगे, क्या देखेंगे? 1s2। ओके, उसके बाद आ गया हमारा 2s। अब बताइए 2s में हम कितना भरें? कुछ बच्चों का सोचना रहता है, हम देखते हैं कुछ बच्चे इसका हिसाब मिलाने की वजह से वो डायरेक्टली अपना कैलकुलेटर कर लेते हैं। उन्हें सोचा है कि 5 भरना है, 5 में 2 यहाँ भर गए हैं, बचे 3, वो इसमें भर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, एस में तो हम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बना हो जाएगा 2s2। गुड। अब देखें 2 और 2 4 फिल हो चुके हैं। अब देखें 2s 1s भी फुल हो गया, और s की कैपेसिटी 2 होती है, वो भी फुल हो चुकी है। अब ये देखेंगे कि 2s के बाद क्या आता है? 2p। तो अब हम यहाँ पर 2p लिख लेंगे। 2p में देखो 2 और 2 4 भर गए हैं 5 में से। अब कितना बचा? 1 को अपन यहाँ भर देंगे। तो इसका आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो लास्ट सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 3। इसके बाद बच्चों आता है हमारा कार्बन, इसका होता है 6। तो इसका लिख सकते हैं अपन लोग, किस प्रकार से लिखेंगे? 1s2 2s2 2p। आप देख सकते हैं कि p की जो कैपेसिटी है वो 6 रहती है। तो अभी हमने उसमें 2 2 4 और 2 भर दी, जो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कार्बन का निकल गया। ये फर्स्ट सेल हो गई। सेकेंड सेल देख रहे हैं, फर्स्ट सेल में तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो सेकेंड सेल है उसमें कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप आपका नियम बना लीजिए, और इस रूल्स को अपने थोड़ा ध्यान में रखिए कि एस में 2 भर सकते हैं, पी में 6 भर सकते हैं, डी में 10 भर सकते हैं, और एफ में हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और कुछ एटॉमिक नंबर के थ्रू हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ये एग्जाम्पल बताए हैं। तो इसको आप अपना जो कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं उस पर अच्छे से नोट करें, तब हम आपको कुछ आगे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। अब देखिए हम आपको कुछ इससे बड़े, जैसे अभी आपने 6 तक का देखा, कुछ बड़े एटॉमिक नंबर जो होते हैं उन एलिमेंट्स के वो निकाल के बताते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए हमारे पास सोडियम। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे 1s से स्टार्ट करना हमको। तो हो जाएगा, देखिए 1s में हम लोग 2 भर देंगे। उसके बाद आएगा हमारा 2s, उसमें भी 2 भर देंगे। उसके बाद 2p, इसमें 6 भर सकते हैं। 2 2 4 और 6 10 हो पाए हैं हमारे पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। इसके बाद आएगा हमारे पास 3s में 1 भर देंगे। अब यदि हम इसको भरना चाहें तो देख रहे हैं कि फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये सेकेंड सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और थर्ड या आउटर सेल या लास्ट सेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये इसकी फर्स्ट सेल है बच्चों, ये इसकी सेकेंड सेल हो जाएगी, और ये इसकी थर्ड सेल हो जाएगी। इसे हम थर्ड भी कह सकते हैं, लास्ट सेल कह सकते हैं, आउटर सेल कह सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे, तो 2 भर दिए। जो दूसरा सेल है उसमें हम कितना भरे? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 हो गया। और आउटर सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। इस प्रकार से बच्चों हम ऑर्बिटल्स को, या एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंडेड जो
सेल पाए जाते हैं उनमें भी हम इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर सकते हैं। अब आपको कोई अदर एलिमेंट देखते हैं। मैंने मान लीजिए एक मैग्नी ले लिया है Mn, इसका होता है 25। तो बच्चों इसकी स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? 1s से करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए 1s के बाद 1s, 2s, 2s के बाद 2p, तो 2p। अरे बच्चों हम ये ध्यान रखें कि हमें इस सीरीज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, और जो उनकी लिमिट थी सब सेल की, जैसे कि S में 2 से अधिक नहीं बढ़ सकते, P में 6 से अधिक नहीं बढ़ सकते, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास 2, 2, 4 और 6 10, 2, 12 और 6 18 हो चुके हैं। हमको 25 का कैलकुलेट करना है। 3p के बाद क्या है बच्चों? 4s, ये हमने लिख दिया 4s2 और 3d5। क्लियर? आप देख रहे हैं ये हमारी फर्स्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थर्ड सेल को बच्चों थोड़ा देखें, यहाँ से ये हमारी ये चली है, उसके बाद इसमें गया इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 6 और 2 8 हो गए, और डी में 5 होने से इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 हो गए। और ये हमारी सेल है, इसे आउटर सेल है, उसमें 2 हो जाएगा। तो इसका यदि हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर-बरी के अनुसार भरें तो 2, 8, 13, 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों हम आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताते हैं जिनमें कुछ प्रकार का अपवाद रहता है। क्लियर? नोट कर लें। Cr देखो बच्चों, क्रोमियम का होता है Cr24। इसका हम निकालते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। यहाँ बच्चों आप आउटर सेल को थोड़ा माइंडली देखिए। जैसा कि आपने क्लास 11th में फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी की होगी। यहाँ हम आपको बता देते हैं कि कोई भी कक्षक या तो फुल भरा हो या हाफ भरा हो, तब वो मोर स्टेबल हो जाता है कंपेरिजन टू द अदर ऑर्बिटल्स। यानी ऑर्बिटल्स अपने आप को स्थायी बनाने के लिए वो या तो हाफ होने की टेंडेंसी रखता है या फुल होने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ आप देखिए थोड़ा डी में 4 है, यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। यहाँ देखिए डी में आप देखते हैं कि डी में अपन अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब देखें 10 में 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों यहाँ देखिए इसने 4s में से एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, अब ये हाफ हो गया है। तो हाफ होने पर इलेक्ट्रॉन्स जब हाफ हो जाते हैं किसी ऑर्बिटल में तो वो बहुत अधिक स्थायी हो जाती हैं। जिसमें हाफ होगा तो स्थायी होता ही है, यदि फुल हो जाए तो बहुत ज़्यादा स्थायी हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि क्रोमियम का जो एटॉमिक है 24, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होते हुए ये लिखा जाता है। क्लियर? इसी प्रकार से आप यदि कॉपर की बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम कैसे निकालेंगे? देखें आप, कॉपर का जो हमारा
एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। उसमें भी अपन इसी प्रकार से लिखेंगे, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद लिखेंगे 4s2 और फिर लिखते हैं अपन लोग 3d9। यहाँ भी बच्चों आप विशेष रूप से देखें, यदि ये डी सब सेल है, वो यदि एस से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो अब उसमें फुल हो जाएगा, क्योंकि डी में बनते हैं 10, तो 10 बनने पर वो अधिक स्थायी हो जाता है। ये स्थिति बच्चों तभी बनती है जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कोई ऑर्बिटल्स हाफ हो रहा हो या फुल हो रहा हो। हाफ मीन्स होता है अर्धपूर्ण और फुल मीन्स होता है पूर्ण पूरित। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 4s1 3d10। क्लियर। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये ना होते हुए ये लिखा जाता। वैसे तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो 3d9 ही आना चाहिए था, लेकिन रूल्स में भी और रूल होते हैं बच्चों। क्लियर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना सिखाया। अब हम आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे आयंस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताएंगे जिस पर कभी कभार चार्ज लगे रहते। चार्ज का मतलब होता है आवेश लगे रहते हैं। ओके, फिलहाल आप इसको नोट करें जिससे हम आपको चार्ज वालों की ओर बताते हैं। क्लियर। अब आप देखें, इसके थ्रू हमने अब आपको चार्ज वाले एलिमेंट बताते हैं। सपोज दैट जैसे हमारे पास कॉपर है। क्लियर। कॉपर पर हमने एक प्लस लगा दिया है, अब इसको हम लोग क्यू प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यू प्लस। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो किस प्रकार से निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको रीअरेंजमेंट करना चाहते हैं। रीअरेंजमेंट लिखने पर पुनर्व्यवस्थित के लिखेंगे। यहाँ पर अपन लिख देंगे 3d10। वैसे इसमें 4s1 होता है, अभी हमने आपको बताया था। अब 4s1 में ये देखा जाएगा कि बच्चों इस पर एक प्लस लगा है। प्लस का मतलब ये होता है कि हमारे कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है। जब डोनेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 4s0 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्यू प्लस का है। इसी तरह से यदि हम लोग क्यू प्रिक Cu इस पर +2 लगा दें तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्यू प्रिक। क्यू प्रिक की विशेषता ये रहती है बच्चों कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। जब हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इस प्रकार का निकलता है। लेकिन यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि कॉपर पर 2 प्लस चार्ज है, यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रखा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाएगा तो सबसे पहले आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक, और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट वाले सेल में जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या रह जाएगा, 9। इस प्रकार से ये क्यूप्रिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बच्चों ये सीख चुके हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालना है। ये हमारे पास कई दिनों से हमारे बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर ये 1s 2s 2p ये हमको ठीक से नहीं आता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले हैं तो हमको क्या, हम इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज हमने आपको ये बताने का प्रयास किया। आशा है आपको हमारा आज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार विशेष रूप से सुन लें आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते समय
एक तो हमको जो अफवाह रूल है उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे सब सेल हैं जैसे एस पी डी एफ, इनको हमें लिमिट पता होना चाहिए कि एस सब सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी सब सेल में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और डी में हम लोग 10 भर सकते हैं, और एफ में हम लोग 14 भर सकते हैं। और उसी प्रकार से आप सीधा सीधा अफबाउ नियम की जो हमने आपको ये सीरीज उपलब्ध कराई है उसके थ्रू हम जैसे जैसे यदि 1s फुल हो जाता है तो 2s में पहुँच जाएगी, 2s फुल हो गया तो 2p में पहुँच जाएंगे, 2s फुल हो गया तो 3s में पहुँच जाएंगे, 3p में। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो आज बच्चों, आज की क्लासेस को हम यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद।